अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल DAD रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह से मुलाकात का वाक़या देखेंगे। अगर आप सुनेंगे तो आप ज़रूर वीडियो का दूसरा पार्ट भी देखना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल पहला पार्ट ही देख लेते हैं। वीडियो बहुत बड़ी थी दोस्तों, इसीलिए हमें वीडियो को पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। दोस्तों, हमारे वीडियो पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिदरतुल मुंतहा तक के सफ़र के बारे में बयान किया था। सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि 70,000 छोटे छोटे हिजाब यानी पर्दे मैंने तय किए, जिनमें हिजाब अज़मत, हिजाब रहमत, हिजाब नूर, हिजाब करामत, हत्ता के कुल 70,000 इस तरह के हिजाब यानी पर्दों को हटाते हुए पैगम्बर इस्लाम आगे बढ़े। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि इन हिजाबों को हटाकर जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे ये पता चला कि आसमान के फरिश्ते कुरान की किन आयतों की तिलावत करते हैं। मैंने ये देखा कि वो फरिश्ते के जो इन पर्दों पर मुकर्रर हैं वो सब सूरह नूर की तिलावत कर रहे हैं। फिर इसी हिजाब के बाद मैं कुर्सी के करीब से गुजरा, वहाँ के फरिश्ते आयतुल कुर्सी की तिलावत कर रहे हैं। और जब मैं आखिर में अर्श तक पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ के फरिश्ते सूरह मोमिन की तिलावत कर रहे हैं। ये 3 कुरानी सूरे जो अभी नाजिल नहीं हुए हैं, इनको पैगम्बर इस्लाम ने आसमानों पर सुना। हिजाब हटते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि जब वो आखिरी 70,000वां हिजाब मैंने हटाया तो इतना नूर मेरे सामने आया कि जिसके बारे में कुरान फरमाता है मा ज़ागल बसरो व मा तगा, यानी ज़ुहूर नूर के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इधर उधर हटी, ना नूर से मुतजावज़ हुई। इसके बरखिलाफ जब कोई शख्स सूरज को देखता है तो उसकी नज़र बेइख्तियार इधर उधर हो जाती है, और आपने इतने अजीम नूर को देखा और आपकी नज़र इधर उधर नहीं हुई। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि इतनी शिद्दत से वो नूर था कि मुझे ऐसा लगा कि सारी कायनात में मेरे अलावा कोई नहीं रहा, तमाम मखलूक़ात से रिश्ता कट गया है। दुनिया के इंसान, आसमान, आसमानों के फरिश्ते, ये सब बिल्कुल जहन से निकल गए हैं। इतना सुकून का मकाम है। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि मैंने देखा इतना तेज़ नूर है कि अगर किसी और की आंख होती तो शायद आंख पिघल के गिर जाती। अगर कोई और होता तो इतना सन्नाटा था, इतना सुकून था कि शायद उसका दिल बेकाबू हो जाता। मगर 70,000वां हिजाब हटाकर अल्लाह के रसूल पूरे सुकून और वक़ार के साथ उस मकाम पर खड़े हैं। और ये भी पैगम्बर इस्लाम ने देख लिया कि इतना ज़्यादा जो नूर आ रहा है, सब्ज़ रंग का एक पर्दा पड़ा है, सब्ज़ ज़बरजद का। उसमें सुई की नोक के बराबर एक सुराख है और उस सुराख से ये नूर निकल रहा है। इसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई फरिश्ता भी देखे तो पिघल जाए, अगर कोई नबी भी देखे तो उसकी आंख पिघल जाए। मगर पैगम्बर इस्लाम पूरे इत्मीनान के साथ वहाँ खड़े हैं और ये फरमा रहे हैं कि चारों तरफ सन्नाटा है, यहाँ कोई चीज़ बाकी ना रही सिवाय पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और नूरे इलाही के। ऐन इस हालत में पैगम्बर इस्लाम ये इरशाद फरमाते हैं कि मैंने सुना जैसे आवाज़ आ रही है। ये सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें हैं जो दर हकीकत शब मेराज अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान गुफ्तगू है। परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज़ आई कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह का है, और तुम अपने दिल की बातें जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। फिर वो जिसे चाहे मुआफ़ करे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। पैगंबर फरमा रहे हैं कि जैसे ही ये आवाज़ मेरे कान में आई, बेइख्तियार मेरी ज़ुबान से निकला, आमनर रसूलो बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून,
कुल्लु आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर कि रसूल ईमान लाए उन तमाम चीज़ों पर जो उनके परवरदिगार ने नाजिल की हैं, और तमाम मोमिनीन भी अल्लाह पर, मलाइका पर, किताबों पर और रसूलों पर ईमान लाए। और मोमिनीन ये कहते हैं कि परवरदिगार हम तेरे रसूलों में कोई फ़र्क नहीं करते हैं, और मोमिनीन ये कहते हैं कि परवरदिगार हमने तेरा हुक्म सुना और हमने अताअत की। ऐ हमारे परवरदिगार हमारी मग़फ़रत कर दे और हमें पलटकर तेरी ही तरफ आना है। जैसे ही पैगम्बर इस्लाम ने ये दुआ मांगी तो बारगाहे इलाही से ये आवाज़ आई कि अल्लाह किसी बंदे पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। हर शख्स जो नेक अमल करता है उसका फ़ायदा उसी को है, और जो बदी करता है उसका अंजाम भी उसी को भुगतना है। जैसे ही परवरदिगार आलम ने ये ऐलान किया तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर वो मशहूर दुआ आ गई, जिसमें उन्होंने अपने लिए या अपने ख़ानदान के लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि अपनी उम्मत के लिए दुआ की कि हमारे रब हमसे भूल चूक हो गई हो या हमसे ख़ता में कोई काम हो जाए तो उसका मुआखिज़ा ना फरमा। हमारे रब हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले वाली उम्मतों पर डाला था। हमारे रब हम जिस बोझ के उठाने की ताकत नहीं रखते वो हमारे सर पर ना रख। ऐ हमारे परवरदिगार हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू हमारा आका है, काफिरों के मुकाबले में हमारी नुसरत फरमा। बस इधर पैगम्बर इस्लाम की दुआ मुकम्मल हुई और उधर बारगाहे इलाही से आवाज़ आई, ऐ मेरे हबीब तुमने दुआ मांगी, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल कर रहा हूँ। और सुनो, अब तुम्हारी दुआ की वजह से मैं तुम्हारी उम्मत को ये तोहफे दे रहा हूँ। और इसके बाद मुसलसल तोहफे दिए गए। पहला तोहफा ये दिया गया कि ऐ मेरे हबीब तुमसे पहले जितनी उम्मतें गुजरीं सबकी तहारत सिर्फ पानी से हो सकती थी, मगर तुम्हारी उम्मत को मैंने आसानी दे दी। अगर पानी उनके पास ना हो तो मिट्टी से तयम्मुम करके वो निजासत को दूर करके अपनी इबादतें अंजाम दे सकते हैं। सुनो मेरा हबीब, तुमसे पहली उम्मतों का तरीका ये था कि अगर उनका कपड़ा नजस हो जाता था तो उतना कपड़ा काट के फेंक देना पड़ता था, मगर तुमने दुआ मांगी अपनी उम्मत के लिए कि परवरदिगार हम पर वो बोझ ना डाल जो हमसे पहले की उम्मतों पर डाला। तो तुमसे पहले जो नबी आए इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम, उनकी उम्मत के लिए हुक्म था कि कपड़ा नजस है तो उतना हिस्सा काट के फेंक दो, मगर तुम्हारी वजह से ये हुक्म मुआफ़ हो गया है। अब तुम्हारी उम्मत का कपड़ा नजस हो तो फ़कत पानी डाल के पाक कर ले, वो कपड़ा पाक हो जाएगा। ऐ मेरे हबीब तुमसे पहले की उम्मतों के लिए ये लाजिम था कि जब कभी नमाज का वक्त आए तो नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ें। यानी पहले की उम्मतों में नमाज घर में नहीं हो सकती थी, दफ्तर में नहीं हो सकती थी, बाजार में नहीं हो सकती थी, फ़कत मस्जिदों में हो सकती थी। चुनांचे हर नमाज के आने से पहले ही इंसान को अपना कारोबार, अपना सफ़र, सब कुछ छोड़ छाड़ के मस्जिद की जानिब दौड़ना पड़ता था। लेकिन नहीं मेरे हबीब, तुम्हारी उम्मत के लिए हम इतना बोझ नहीं डाल रहे हैं। उनको हमने आसानी दी। जिस पाको पाकीदा जगह पर नमाज पढ़ेंगे वो नमाज कबूल है। 70,000 पर्दों को हटाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जगह पर पहुंचे जहां इतनी नूर थी कि इंसान अगर देखे तो उसकी आंखें पिघल जाएं, और वो नूर एक सुई की नोक से निकल रहा था। लेकिन इतना नूर देखने के बावजूद भी हमारे नबी की आंखें इधर से उधर नहीं हुई। हमारे नबी की तो शान ही निराली है। दोस्तों, ये वीडियो का पहला पार्ट था। अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।